नमस्कार दोस्तों। इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध एक बहुत ही कड़े मोड़ पर पहुंच चुका है। ये युद्ध 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जब हमास ने लगातार 5 से 7 हजार मिसाइल एक साथ इजराइल पर छोड़ दिए थे। और उस मिसाइल युद्ध में लगभग 500 से 1000 के बीच में इजरायली नागरिक और सैनिक मारे गए थे। उसके बाद अगले ही दिन इजराइल ने जवाबी हमला किया और अंधाधुंध मिसाइलें गाजा पट्टी के ऊपर छोड़ दी और उसमें लगभग 2700 आम नागरिकों की जान गई। और ये युद्ध अब लगातार एक नया मोड़ लेता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। आम लोग, बच्चे, बूढ़े और औरतें इसमें अपनी जान गंवाते जा रहे हैं। इस युद्ध के बारे में आपको एक एक खबर बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। इजराइल और हमास का जो युद्ध है वो फिलिस्तीन की धरती को आजाद करने के लिए पिछले 50 सालों से चल रहा है। और इसमें लगातार न जाने कितने युद्ध हुए हैं और हर एक युद्ध में इजराइल ने अपनी जगह को और आगे बढ़ाते गए। जो भी देश हमले करते गए उसी जमीन को कब्जाते गए। और आज के दिन जो इजराइल है वो पहले के इजराइल से, जिस दिन बना था, उससे लगभग 10 गुना बड़ा हो चुका है। और जो हमले लगातार हो रहे हैं इसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन में, इसके बारे में कई बयान दिए गए हैं दोस्तों। वो जो सबसे बड़ा बयान सामने आया है वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बयान आए हैं। और उन्होंने क्या कहा है आप स्क्रीन पर देखिए। गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई का हो सकता है बहुत उल्टा असर, बेंजामिन नेतन्याहू को ओबामा ने दी चेतावनी। बराक ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका बराक ओबामा ने कहा है कि वे अपने कार्यकाल में आत्मरक्षा के अधिकार के लिए इजराइल का समर्थन करते आए हैं, लेकिन अपने संबोधन में उन्होंने फिर से हमास और इजराइल दोनों के हमले की निंदा की है, परंतु दोनों देशों को संयम बरतने के लिए भी कहा है। और बराक ओबामा ने सबसे बड़ी बात यह कही है कि जो इजराइल है वो अपना अंतरराष्ट्रीय समर्थन गंवा सकता है बड़े बड़े देशों से। जैसे कि ये युद्ध शुरू हुआ था उसके साथ ही जो बाइडेन ने खुले मन से और जो है पहले ही दिन से लगातार इजराइल का समर्थन कर दिया था बड़े मंच पर। और इसके साथ जो अन्य देश, चाहे फ्रांस हो, इंग्लैंड हो या भारत ने भी, नरेंद्र मोदी ने भी इजराइल का खुले मन से समर्थन कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए और हमला एक भयावह मंजर में बदलता जा रहा है, जो आशियाने थे वे खंडर में बदलते जा रहे हैं। इसके ऊपर अब ओबामा ने कहा है कि मानवीयता है वो शर्मसार हो गई है और अब इजराइल को युद्ध विराम करना ही होगा। इजराइल की कार्रवाई गंवा सकती है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, ओबामा ने कहा। इजरायली सरकार गाजा में लोगों के लिए भोजन, पानी और बिजली काटने के इजरायली फैसले से न केवल मानवता को खतरा है, बल्कि यह आने वाली फिलिस्तीनी पीढ़ियों के रवैये को भी बहुत अधिक सख्त कर सकता है। इजराइल के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन को खत्म कर सकता है और इजराइल के दुश्मन इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इन इलाकों में शांति और स्थिरता हासिल करने की कोशिशों में भी बहुत ज्यादा कमजोरी आ सकती है। ये बयान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने दिया है कि जो बिजली और पानी कटौती की जा रही है और जो स्वास्थ्य सेवाओं की कटौती की जा रही है उसके ऊपर इजराइल को नरम पड़ना चाहिए। क्योंकि इस युद्ध में जो जान गंवाई है वो बच्चों ने, बूढ़ों ने, औरतों ने, सभी ने गंवाई है। न हमास के लड़ाके मरे, न इजराइल के सैनिक मरे। इजराइल के भी आम नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन जो सबसे बड़ी रूह कपा देने वाली जो तस्वीर हमारे सामने आती है, जो 2-2 साल के बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक बोलना तक नहीं सीखा है, अपने पैरों पर चलना नहीं सीखा है, वे बच्चे कैसे कप कपाते हुए दिखाई दिए हैं, ऐसा कई समाचारों ने, कई न्यूज चैनलों ने दिखाया है। और इसी के ऊपर बराक ओबामा बोले हैं कि युद्ध अपने स्तर पर हो जाना चाहिए अगर किसी की जो भी अपनी आपसी भिड़ंत होती है, लेकिन उसमें मानवीयता को शर्मसार नहीं करना चाहिए और मानवीयता की हितों की रक्षा करते हुए युद्ध हो सकता है। लेकिन इस हमले में सभी हदें पार कर दी गई हैं दोस्तों। और इस हमले में आप देखिए लगभग 5000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हुई है।
हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले में 1400 से भी अधिक लोगों के मारे जाने की संभावना है। और इस बमबारी में गाजा अधिकारियों का कहना है कि इजराइल के हवाई हमलों में 5000 से भी अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 5000 से भी अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, ये एक सरकारी रिकॉर्ड है। और जो इजरायली सैनिक मारे गए हैं या आम नागरिक मारे गए हैं, वे लगभग 2 से 3000 के बीच हैं। इसके हिसाब से लगभग 8000 लोगों की मौत हो चुकी है। और जमीनी स्तर पर यह आंकड़ा और ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि न जाने कितने लोग मलबों के नीचे दबे पड़े हैं। इस मुद्दे के ऊपर बड़े बड़े नेता सामने आ रहे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि बराक ओबामा ने भी इसके ऊपर बहुत कड़ी टिप्पणी की है। आप लोगों के इस विषय के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई खबरें आप तक पहुंचती रहें। एक नई अपडेट के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।